आचार्य हिरभद्र सूरी जी और श्रावक लल्लीग। यह उस समय की बात है जब महान आचार्य हिरभद्र सूरी जी की ज्ञान साधना बहुत फैल रही थी। आचार्य सूरी जी के धर्मोपदेश से बहुत से लोग उनके धर्म भक्त हो गए थे और बहुत से लोग धर्म की तरफ मुड़ रहे थे। सूरी जी के धर्मोपदेश से प्रेरणा लेकर काफी लोग धर्म का और लोक सेवा का अनुसरण करने लगे थे। सूरी जी के उपासकों में लल्लीग नाम के एक श्रावक थे। जैसा प्रेम उन्हें धर्म के प्रति था उतनी ही उन्हें आस्था गुरु के प्रति थी। गुरु के वचन को वह हमेशा शिरोमान्य करते और गुरु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते। लल्लीग की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। आज काम करे और कल खाएं, इस तरह की। और कभी तो पूरे दिन तनतोड़ मेहनत करने के बावजूद भी पेट भरने तक का नहीं मिलता। परिवार का लालन पालन कैसे करे उसकी चिंता उन्हें बहुत होती। परिवार के निर्वाह के लिए वह बहुत परिश्रम करते। यदि कोई कहता ये काम करने से लाभ होगा तो लल्लीग तैयार हो जाते। वह अपनी पूरी शक्ति उसी में लगा देते। लेकिन भाग्य जैसे उनसे रुठ गया था। किसी भी काम में उन्हें सफलता मिलती ही नहीं थी। इस तरह बहुत ही मुसीबत से उनका जीवन चल रहा था। फिर भी उनकी धर्म श्रद्धा और गुरु भक्ति में जरा भी कमी नहीं आई। बल्कि जैसे जैसे भाग्य बिगड़े वैसे वैसे उनकी आंतरिक समृद्धि बढ़ती गई। बिल्कुल भी निराश हुए बिना वह अपने प्रयास जारी रखते। उनकी स्थिति भले ही दरिद्र थी लेकिन उनका दिल दरिद्र नहीं था। वह तो समुद्र जैसा विशाल था। उनके मन में तो लोक सेवा और धर्म में ही पैसे खर्च करने की बहुत तमन्ना रहती थी। इस तरह समय निकलता जा रहा था। एक बार उनकी श्रद्धा, भक्ति और प्रयत्न सफल हुए और उनके भाग्य का पहिया घूमने लगा। लल्लीग का व्यापार ऐसा जमा कि बड़े व्यापारियों में उनकी गिनती होने लगी। लोक सेवा और धर्म के लिए सत्कार्य करने के जो उन्होंने सपने देखे थे वह पूरे करने के लिए अब उनके पास अपार संपत्ति थी और वे धन के प्रवाह को उस ओर मोड़ने लगे। लल्लीग ने सुना था कि धर्म पुस्तकें लिखाना महान पुण्य का काम है। उनके गुरु हरिभद्र सूरी जी बहुत ही विद्वान और समर्थ शास्त्रकार थे। उनका बहुत सा समय शास्त्रों के सर्जन में ही जाता था। लल्लीग गुरु के शास्त्र सर्जन के काम में बड़े दिल से धन खर्च करने लगे। उनको लगा तीर्थंकरों की गैरमौजूदगी में गुरु की वाणी ही हमें धर्म का सही रास्ता बताती है। इसलिए उनकी वाणी को सुरक्षित रखना और उसका सर्जन कराना वह प्रत्येक श्रावक का धर्म कहलाता है। और इस तरह लल्लीग की भावना और अधिक बढ़ती गई। एक तरफ धन की वृद्धि होती थी तो दूसरी तरफ नए नए सत्कार्य करने की तरफ उनका मन दौड़ने लगता। एक बार उन्हें मालूम हुआ कि शास्त्र सर्जन के कार्य के लिए गुरुजी को दिन का समय कम पड़ रहा है। इसलिए रात के समय का उपयोग किए बिना निश्चित काम पूरा होना मुश्किल है। लेकिन आचार्य महाराज ने तो पंच महाव्रत धारण किए होते हैं। इसलिए रात के समय रोशनी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। लल्लीग को लगा ऐसा तो क्या किया जाए कि सूरी जी के लिए उपाश्रय में निर्दोष रोशनी की व्यवस्था हो सके। इसके लिए मेरा जितना भी धन खर्च हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। और एक दिन उनके सुनने में आया कि किसी प्रदेश में एक खास प्रकार का रत्न मिलता है जो रात को दीपक की तरह रोशनी देता है। बस फिर तो किस बात की देर। लल्लीग ने वह अमूल्य रत्न लाकर आचार्य महाराज की सेवा में रख दिया। उस रत्न से उपाश्रय का कोना कोना रोशन हो उठा और उस रोशनी में सूरी जी के शास्त्र रचने का काम तेजी से चलने लगा। रत्न की तरह लल्लीग की भावना का प्रकाश भी फैलने लगा। लोग भी उनकी भावना की प्रशंसा करने लगे। लल्लीग की भावना बढ़ती ही गई। वे तो इतना ही सोचते कि ये संयोग और संपत्ति मिली है तो इसका जितना सदुपयोग हो सके उतना करूं। ऐसा धर्म और ऐसे सद्गुरु का संयोग बार बार नहीं मिलता।
एक बार लल्लीग ने सूरी जी से आतिथ्य की महिमा सुनी कि अतिथि तो घर आए हुए देव ही कहलाते हैं। बस लल्लीग का मन उस तरफ दौड़ने लगा। उन्होंने वहां एक रसोई घर की शुरुआत की। जितने ज्यादा अतिथि आते उतना लल्लीग को ज्यादा आनंद होने लगा। उन्हें लगा भोजन के समय जब हम खाना खाएं तब गांव का कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के रहे तो उसका दोष हमें ही लगेगा। इसलिए उन्होंने भोजन के समय गांव और दूसरे गांव से आने वाले सभी अतिथि साधु संतों के लिए अपने घर के द्वार खोल दिए थे। जो भी आता उसे उनके यहाँ आदर सहित भोजन मिलने लगा। फिर तो गांव की सीमा से कोई अतिथि भूखा न जाए, ये लल्लीग का जीवनव्रत बन गया। लल्लीग का घर अतिथि गृह बन गया। उनके घर भोजन के समय सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती। भोजन से तृप्त होकर लोग लल्लीग को दुआ देते, तब लल्लीग नम्रतापूर्वक कहते, ये सब प्रताप गुरु की कृपा का और उनके धर्म बोध का है। गुरु का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। इससे सभी खाना खाने वाले गुरु हरिभद्र जी के पास जाकर बहुत जियो भव्य सूरी ऐसा जय जयकार गाते और बदले में गुरुजी सभी को आशीर्वाद देते। ये दृश्य देखकर भाविक लल्लीग को तृप्ति मिलती और अपना जीवन सफल हुआ ऐसा लगता। सभी लल्लीग की गुरु भक्ति, धर्म प्रेम और आतिथ्य भावना को मन ही मन नमन करते और कहते, गुरु भक्त और अतिथि भावना हो तो श्रावक लल्लीग जैसी। जय सच्चिदानंद।